Come here. Yes. Come in. Yes. Okay, bye, Arun. No. बस So, if you want to drive a car yourself in Europe, what you should do? क्या हमें कार रेंट पे लेना चाहिए या फिर टैक्सी ले लेना चाहिए? क्या सस्ता पड़ता है? तो जब मैंने सब पता किया, देखा कि टैक्सी के क्या चार्ज है और रेंट का क्या चार्ज है, तो रेंट मुझे ऑनलाइन बहुत आसानी से, कई सारे ऐप्स हैं। क्लुक एक ऐप है, सिक्स्ट है, हर्ट्स है, ऐसे कई सारे लिंक है जहाँ से आपको क्लुक से ऐप से मिलेगा लिंक। मैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा कि कहाँ से आप ये कैब जो है बुक कर सकते हैं। और इसको बुक करने के लिए जब आप वहाँ से ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 3-4 चीज़ें आपको चुननी होती है। एक तो व्हीकल कौन सा आप चुन रहे हैं, और क्योंकि अब यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉमन है, चार्जिंग स्टेशन कॉमन है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप चूज कर सकते हैं। शायद वो थोड़ा सस्ता पड़े, कन्वीनियंट हो, और चार्जिंग स्टेशन की इजी होती है। आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे ज़्यादा बिक्री अब इस समय शायद यूरोप में हो रही है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में काफ़ी अधिक। तो हमने जब अपना सोचा कि हम ये टैक्सी के कॉस्ट को बचाने के लिए और साथ में इंजॉय करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, कि हम लोग आसानी से घूम सके, तब हमने क्या किया कि इसको जो हमने एक कार रेंट किया, और इसको हम गए सिक्स के वेबसाइट पे, SIXT, उसका लिंक भी मैं नीचे डालूंगा। उसके थ्रू हमने कार बुक किया। कार बुक करते हुए उसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी आ जाती है, थेफ्ट लायबिलिटी आ जाती है, एंड कोलिजन वेवर डैमेज आ जाता है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना कि उसमें पैकेज आपको कई तरह के मिलेंगे। सबसे सस्ता पैकेज चुनने के बदले आप वो पैकेज चुनिए जहां आपका पेमेंट एक्सेस जो है सबसे मिनिमाइज हो, यानी कि कोई भी डैमेज होने पर आपको कुछ भी नहीं फिक्र है। नहीं तो ज्यादातर व्हीकल्स जो है, जब भी आप रेंट लेते हैं जो सस्ते पड़ते हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि आप 8,000 से 9,500 कोरोना, यानी कि लगभग आपका 70,000 से लेके 1,20,000 तक रुपए जो आपको एक्सेस फाइन में देना पड़ सकता है अगर गाड़ी में कोई डैमेज हुआ तो, या फिर गाड़ी चोरी होने पे। तो जब हमने ये पैकेज चूज किया तो हमें सिक्स के वेबसाइट से हमने ये गाड़ी चुनी, और हमने चुना था किया का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसको हमने बुक किया, वाउचर लिया, पेमेंट हमने उस समय कुछ नहीं किया। उसका फ्री कैंसिलेशन था टिल 1 मिनट बिफोर यू पिक अप द व्हीकल। और हम लोग जब स्टॉकहोम में उतरे, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जब हम उतरे, वहाँ का अरलांडा एयरपोर्ट है, वहाँ जब हम उतरे तो वहाँ से उसके बाद फ्री पिकअप बस था जो कि हमने ड्रॉप कर दिया अपने हमने कार पिकअप स्टेशन पे। वहाँ पे और भी कई कंपनी के कार रेंटल्स हैं, तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ से उठाई, सिक्स के ऑफिस में गए। हम सिक्स के उसमें गए और हमने जो है फिर वहाँ से अपनी व्हीकल उठाई। वहाँ पे उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स पूछे। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने हमारा ड्राइविंग लाइसेंस पूछा जो इंग्लिश में था, हमारे कार्ड की डिटेल्स लिए, कार्ड से एक अमाउंट उन्होंने डेबिट किया, प्लस अलग से उन्होंने 1,500 कोरोना, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज जो है उन्होंने एज अ कॉशन डिपॉजिट या फाइन लिया हुआ है कि इन एक्सेशन इफ दे हैव टू चार्ज एनीथिंग फॉर आवर fines or anything or any damage to the car, anything if they have to ask which is not covered under our all policy, so that time उस समय जो है हो सकता है ये उसमें से लिया जाए। तो इसलिए जो है पेमेंट करने के बाद उन्होंने गाड़ी हमें दे दी, वहाँ के स्टेशन से हमने उठाया, जो चार्ज में लगा हुआ था 100% चार्ज था। और हाँ, हमारे लिए अच्छी बात ये रही कि जब हमें वो गाड़ी कहा गया था कि हमने बुक की थी किया की इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन हमें जो उसने दिया फ्री अपग्रेड वो दिया टेस्ला में। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने में कि हमने टेस्ला की गाड़ी हमें मिली, मॉडल 3 है, जो कि उन्होंने फ्री अपग्रेड दिया, यानी कि 18,000 में 3 दिन के लिए 72 आवर्स के लिए 72 घंटों के लिए हमारे पास ये गाड़ी थी पूरी। और जब आप एक साथ 3 या 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत ही आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो इसके बाद फिर हमने वो गाड़ी ली, और जब हमने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे आप इसको प्रेस करके यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके टिक्के के अंदर जो है आप चेक करेंगे तो नीचे को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका चार्जिंग केबल दिया हुआ रहता है कंपनी की तरफ से, तो आपको पता होना चाहिए कि केबल कहाँ पर है ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको यूज कर सकें। और फिर हमने आधे घंटा लगभग अपना टाइम बिताया पार्किंग में, ये देखने के लिए कि गाड़ी के कंट्रोल्स क्या हैं, कैसे हैं। और उसके बाद फिर हम चल पड़े, सारे ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए अपने घर पे निकल पड़े। एक और जरूरी बात ये कि कई देशों में कहा जाता है, और बल्कि यहाँ पे भी हमारे बुकिंग वाउचर पे लिखा हुआ था कि हमें जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP की जरूरत पड़ेगी। तो IDP मैंने बनवा लिया था इंडिया से अपना, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, और उसका चार्ज लगभग 1,000 रुपीज लिया जाता है, 1,000 रुपये लिए जाते हैं। बनवा के लाया था, हालांकि यहाँ पूछा नहीं गया
तो आपके लिए यहाँ पे आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का कॉपी ये पूछा जाएगा और आपके कार्ड से अमाउंट डेबिट किया जाएगा। तो इतना सब लेके हम अपनी गाड़ी पे लेकर निकल पड़े। और अब हमें मालूम है कि इसका जो रेंज है, इस गाड़ी का रेंज जो है लगभग हमें बताया गया 340 माइल्स है, जो कि कन्वर्ट होता है 500 किलोमीटर से अधिक। और जब हम गाड़ी लगभग हम 250 किलोमीटर चला चुके थे, 250-300 किलोमीटर, तो हमें मालूम था कि अब चार्ज जो 30% के नीचे, 30% से नीचे आ चुका है। अब हमें उसको दोबारा चार्ज करने की जरूरत थी। तो पता करने में पता चला कि यहाँ कई सारे जो पेट्रोल पंप्स हैं और भी कई जगह चार्जिंग स्टेशन हैं, जो कि यूजुअली 24 घंटे खुले रहते हैं, और वहाँ पे पेमेंट या तो कार्ड से या फिर उनके एप्लीकेशन से होता है। तो हम लोग यहाँ पे आए, सर्कल के नाम से एक नेटवर्क है जहाँ पर हम पहुँचे, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को लगाया। तो इसमें कई तरह के चार्जर पॉइंट्स लगे हुए थे, जिसमें हमने ये चुना। इसका हमने इंटरफेस निकाल के जब देखा तो हमें दिखा कि ये हमारी गाड़ी के इंटरफेस से मैच कर रहा है, चार्जिंग पोर्ट से। तो हमने इसको अपनी गाड़ी में लगाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पेमेंट करने के लिए फिर यहाँ से हमने कोशिश की कि जो जहाँ ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, अपने कार्ड से जो कि वायरलेस से कनेक्ट हो सकता है, वहाँ से पेमेंट करके आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा कार्ड जो था वो इसमें वायरलेस एक्सेस हमें नहीं दे पा रहा था, और कोई स्वाइप का ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं था। तब हम लोगों ने एक एल्टन ऐप डाउनलोड किया, या फिर अल्टरनेटिव सर्कल की ऐप भी है, जो कि हम लोग इस रीजन में डाउनलोड नहीं कर पाए थे। तो एल्टन ऐप पे हमने डाउनलोड किया, उसमें अपनी प्रोफाइल बनाई, अपने कार्ड के डिटेल्स भरे, कार्ड का पेमेंट उसमें कार्ड वेरीफाई किया, और उसके बाद जो है वहाँ से पेमेंट एक्सेस उसको दे दिया। उसके बाद हमने ये इसका पोर्ट निकाला और इसको गाड़ी पे इस चार्जिंग पोर्ट में लगाया हमने। तो लगाते ही इसमें ये टेस्ला का जो मॉडल 3 है, ये लाइट ब्लू कलर में दिख रहा था, जो कि जब चार्ज होना जब शुरू हुआ तो ये ग्रीन कलर में आ गया और ब्लिंक कर रहा था। तो लगाते ही इसमें हमें दिखा कि आपका बचा हुआ 65% चार्ज जो है, यानी जो बचना है, वो हमारा लगभग 40 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। तो क्योंकि आप देख सकते हैं इधर पास में ही तो खाने पीने के ऑप्शन है हमारे आसपास, तो हम लोग यहाँ चले गए अपना खाना पीने और थोड़ा फ्रेश होने के लिए। जब तक हम लोग वापस आए तब तक जो है हमारा चार्ज पूरा हो चुका था। कार्ड से हमारे पैसे डेबिट, इनिशियली एक अमाउंट 500+ डेबिट किया, बाकी बैलेंस वो ऑटोमेटिकली जो है 100% चार्ज होने के बाद जितना अमाउंट बन रहा था वो उन्होंने उसमें डेबिट किया। तो लगभग मान के चलिए कि हमारे कार्ड में से कुल मिला के 2500 रुपये लगभग जो है इंडियन रुपीज लगभग डेबिट हुए होंगे 35% से 100% चार्ज आने के लिए। तो इस रेंज में हम मान के चल सकते हैं कि इस 65% में, या मान के चलिए 2500 रुपये में हम लोग 200-250 किलोमीटर लगभग हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, जो कि किसी भी पेट्रोल या डीजल के व्हीकल से कहीं सस्ता होगा और शायद कन्वीनियंट होगा। और बाकी किसी भी तरह से ये गाड़ी आप देखें तो आप चलने वाली रूटीन गाड़ियों से कहीं ज़्यादा स्टेबल, शांत है। और ये आप देख सकते हैं, इस गाड़ी को आप एक बार देखें, आपको जो हमें मिली है, गाड़ी का पीछे का हिस्सा है, ये इसके स्मूथ हैंडल्स हैं, तो आप प्रेस करते हैं आप उसमें खोल सकते हैं। और अंदर जाके आप फिर आप देख सकते हैं कि इसके कंट्रोल्स हैं, और एक बड़ा स्क्रीन है, टच पैनल, जिसको यूज करके आप अपने बाकी सारे कंट्रोल्स ले सकते हैं जो आजकल की ज्यादातर गाड़ियों में रहते हैं। और यहीं से आपको अपने गाड़ी के चार्जिंग पोर्ट का भी एक्सेस देना होता है। तो इस तरह से हमने इसका एक्सेस लिया, चार्ज पूरा किया, और फिर हम लोग अपनी ट्रैवल फिर आगे निकल पड़े। तो इसमें हम दो चीजें और हम आपको डालेंगे, दो लिंक हम जरूर डालेंगे इसमें। एक तो डालेंगे कि जब आपको कि कैसे आप पता करेंगे कि आपको आपके लिए ट्रैवलिंग क्या सस्ता है यूरोप के लिए। वहाँ हम कंपेयर करेंगे एक और वीडियो में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है किस कंडीशंस में, टैक्सी कन्वीनियंट है, या फिर रेंटेड कार, सेल्फ ड्रिवन रेंटेड कार, इसमें कौन सा है। और एक दूसरा वीडियो लिंक हम दिखाएंगे कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो कि कई देशों में बाहर पूछा जाता है, तो कैसे बनवाना है और कहाँ उसकी जरूरत पड़ती है। और ये चैनल देखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। हाय गाइस, अ टिप फॉर पार्किंग। आप ये देख सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पे हमारा अब गिफ्ट। गिफ्ट इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज चार्जेबल पार्किंग, बी केयरफुल।